autoimmune liver disease. Autoimmune means sadly मेरी ही बॉडी ऑटो इम्यून मेरे से ही लड़ रही है, तो वो बॉडी आपकी आपके लिवर के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना दी, तो वो एंटीबॉडी लिवर के सेल के साथ लड़ रही है या लिवर के अंदर डक के साथ लड़ रही है। एक छोटे बच्चे में ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है? कोई भी बच्चा अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, मल पॉटी का कलर अगर हल्का लगे, हल्दी जैसे पीला ना हो या पेशाब का धब्बा कपड़े पे पड़ जाए, तो आप तुरंत बिलिरुबिन टोटल डायरेक्ट चेक करें और रूल आउट करें एक एक्सपर्ट लिवर स्पेशलिस्ट बच्चों के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से कि क्या इस बच्चे की पित्त की नली बनी है, इसे कोई कोलेस्टैटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे कॉमन कंडीशन मेरे यहाँ भी 50% लिवर ट्रांसप्लांट का कंडीशन बिलियरी एट्रेसिया है। मोस्टली वी हैव सीन केसेस कि आज बच्चा डिलीवर हुआ है, डॉक्टर सेइंग कि बच्चे को जॉन्डिस है, तो क्या उन बच्चों में भी आगे चलकर लिवर का कोई डिजीज का रिस्क हो सकता है? ये जॉन्डिस जो है सिर्फ इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, डायरेक्ट नहीं बढ़ता है, जिसमें कि खून टूटने से वो बिलिरुबिन बढ़ता है, क्योंकि जब आप माँ के पेट में होते हो तो ऑक्सीजन कम रहता है, तो आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है, तो जब वो बाहर आते हैं तो वो हीमोग्लोबिन लेवल कम होना होता है, तो वो टूटते हैं और वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो जॉन्डिस बढ़ता है। ये भी बताइए कि आफ्टर सर्जरी और आफ्टर ट्रांसप्लांट बच्चों की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या चीजें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? So post transplant care में if you take care of your liver properly, I have a dozen बच्चे जिनके बचपन में ट्रांसप्लांट हुआ 6-8 साल, अब वो माँ बाप हैं, उनके बच्चे इतने हैं। तो डॉक्टर, बच्चों में जो लिवर ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लेक्सिटीज है वो अडल्ट के मुकाबले कितनी ज्यादा रिस्की और चैलेंजिंग होती है? एक डिफरेंट तरीके है, सोचो इट्स लाइक अ रियल satisfying experience to give a child a life, because liver transplant बच्चों में is more successful than adults. अडल्ट्स। बच्चों में जब भी लिवर ट्रांसप्लांट का सिनेरियो रहता है तो उसमें हम डोनर कैसे खोजते हैं, डोनर के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखते हैं? टेस्ट होते हैं, वो हेल्दी होना है 18 to 55 years के बीच में, एंड आफ्टर अ कंप्लीट चेकअप दैट यू आर फिट यू कैन डोनेट, and that's how you can donate, and आपका within 6 to 8 weeks complete liver regenerate हो जाएगा। इंडिया में हर साल 2 लाख लोगों को लिवर से जुड़ी बीमारी होती है, लेकिन आज भी लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के मन में कई सारी गलतफहमियां हैं। तो इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ की हेल्थ पॉडकास्ट पे एक एक्सपर्ट जुड़ी हैं जो बचपन से ही लिवर के सुपर हीरोज बनाने का काम करती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, जिन्हें इस फील्ड में 36 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है, और उनके एक्सपीरियंस से हम जानेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत बच्चों में क्यों पड़ती है, इसके पीछे क्या रीजंस है और इससे जुड़े तमाम तरह के मिथ्स जो अक्सर लोगों के मन में रहते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेगा, आपका ये प्रोग्राम इतना फेमस होते जा रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एक पार्ट इस जर्नी का, ताकि काफ़ी लोग स्पेशली बच्चों को लेके जो दे वेरी डियर टू मी एंड उसके बारे में उनको जागरूकता बढ़े। डॉक्टर, विल स्टार्ट द पॉडकास्ट विद दिस ओनली कि आपने जो ऐसा बताया कि आपका पहला केस एक 8 साल की बच्ची पर था जिसको लिवर सिरोसिस हो गया था, उन्हें खून की उल्टियाँ आई थी। तो एक छोटे बच्चे में ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है? वेल, जब हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट क्यों ज़रूरत होता है? लिवर ट्रांसप्लांट तब ज़रूरत होता है जब आपका लिवर नहीं काम कर रहा हो, सो उसको हम कहते हैं लिवर फेल। तो लिवर फेल 2 कारण से, या तो कोई क्रॉनिक डिजीज से हो रहा है या कोई एक्यूट झटका लगा। बच्चों में एक्यूट लिवर फेलियर भी ऑलमोस्ट 25% हमारे यहाँ 23% टू बी प्रिसाइज एक्यूट लिवर फेलियर के कारण हो जाते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर में जैसे हेपेटाइटिस ए, ई वायरस, यूजुअली उनकी कॉम्बिनेशन, या ए की वेरी रेयरली हेपेटाइटिस बी, अदरवाइज ए ज़्यादा लिवर फेल करती है, या ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, जिसे एक्यूट लिवर फेल हो जाए। और क्रॉनिक डिजीज़ मीन्स कोई भी चीज़ जो लिवर को डैमेज करती है। तो बिफोर वी प्रोसीड एक सिंपल चीज़ मैं बताऊंगी कि लिवर इज़ लाइक अ वेज शेप ऑर्गन, एंड
इस ऑर्गन के अंदर हेक्सागोनल सेल्स है, हेक्सागोनल सेल्स, तो वो सेल्स के अंदर आपके पूरे रिएक्शंस एंड ऑल चल रहे हैं, एंड देन एक सेल मिलियंस ऑफ सेल्स है, तो एक ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद इन द सेल्स, एंड देन एक छोटी पित्त की नलियां जो छोटी छोटी नलियां अंदर हैं, सो दे कंबाइन एंड बिकम राइट एंड लेफ्ट डक्ट, एंड देन एक पित्त की नाली विच इज बाइल डक्ट ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन, तो तभी गॉल ब्लैडर उसी से अटैच है जो ये पित्त की नाली बाइल डक्ट पे है। तो लिवर फेल होने के कारण बच्चों में आपको समझना है कि पैदाशी कोई चीज गड़बड़ होनी चाहिए, राइट? सो पैदाशी चीज क्या गड़बड़ हो सकती है? या तो ये नली नहीं बनी है, विच इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बिलियरी अट्रेसिया नहीं बनी, या जो मैंने बताया कि हेक्सागोनल सेल्स में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए, एक प्रोटीन चाहिए जो एक रिएक्शन A+B=C+D बना रहा है, तो वो जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो एंजाइम की बॉडी में किसी तरीके से कमी हो जाए केमिकल की, तो उसे हम मेटाबॉलिक और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। जैसे विल्सन्स डिजीज में आपको कॉपर की गड़बड़ हो गई, हीमोक्रोमेटोसिस आयरन की गड़बड़ हो गई, टायरोसिनीमिया प्रोटीन नहीं हजम कर पाओगे, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज कार्बोहाइड्रेट की कुछ गड़बड़ हो गई, तो जो आप डाइजेस्ट खाना खाते हो तो वो लिवर एंड पैनक्रियास के एंजाइम्स चाहिए डाइजेस्ट करने, तो इस तरीके से आपको चाहे वो मेटल हो, कॉपर हो, आयरन की डाइजेशन हो, या आपका प्रोटीन डाइजेशन हो, फैट डाइजेशन हो, कार्बोहाइड्रेट, इनके एंजाइम्स की कमी हो जाना जेनेटिक, या तो ये तीन चीज मैंने बताया, बिलियरी अट्रेसिया, मेटाबॉलिक डिजीजेस which is Wilson's, tyrosinemia, glycogen storage example. Third is cholestatic disorders, जो मैंने बोला था ट्रांसपोर्ट, उसमें डिफेक्ट्स आ जाएं, जिसे हम कहते हैं फेमिलियल कोलेस्टैटिक डिसऑर्डर्स, एलर्जील सिंड्रोम जिसमें वो छोटी नली नहीं बनी अंदर लिवर के, या ऑटो इम्यून लिवर डिजीज। ऑटो इम्यून मीन्स सैडली मेरी ही बॉडी ऑटो इम्यून मेरे से ही लड़ रही है, तो वो बॉडी आपकी आपके लिवर के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना दी, तो वो एंटीबॉडी लिवर के सेल के साथ लड़ रही है या लिवर के अंदर डक्ट के साथ लड़ रही है, तो वो ऑटो इम्यून लिवर डिजीज या ऑटो इम्यून डक्ट स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस या स्क्लेरोजिंग, तो दिस इज व्हाट इज मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन। या आपका कोई वायरस जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस या सी वायरस से लिवर खराब हो जाना, या ड्रग्स ओवर पैरासिटामोल का टॉक्सिक डोजेस में भी। इनफैक्ट विलायत में यूके में नंबर 1 कॉजेज ऑफ लिवर फेलियर इज नॉट वायरस, इट इज एक्सीडेंटल और सुसाइडल टेक कंजम्पशन ऑफ वेरी हाई डोज ऑफ पैरासिटामोल। इंडिया में टीबी की दवाई या दौरे की दवाई से भी लिवर फेल हो सकता है, वॉल्प्रोएट, ट्यूबरकुलोसिस, सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड मॉनिटर योर लिवर। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत गलत तरीके हैं, जो यहाँ पे आई थिंक इंडिया में है ऐसा। There are lot of people who are working on this कि हमें ये कहना है कि साइंस जिस चीज को प्रूव करती है इट इज बेटर टू यूज दोज मेडिसिन्स, क्योंकि मेडिसिन्स भी माना कि कोई जड़ी से या प्लांट प्रोडक्ट से बन रही, बट एटलीस्ट रिसर्च प्रोडक्ट से यूजिंग some herbal medicines or ayurvedic where you're not even sure what they are doing, they are not very good for liver and kidney, because we have seen a lot of patients who have come with liver problems even in children. I can remember one child very well who went to Haridwar and stayed there for 2 months. You can guess where she was staying, एंड 2 महीने तक जो उसको कुछ डायबिटीज के लिए इलाज कर रहे थे कि आपकी डायबिटीज गायब हो जाएगी, बट जब वो मेरे पास आई तो लिवर फेल था एंड शी नीडेड अ ट्रांसप्लांट। सो दीज आर दी अदर कंडीशंस दैट आई वाज सेइंग, एंड रेयरली लिवर ट्यूमर कैंसर। बच्चों में भी लिवर कैंसर हो सकते हैं, तो अगर लिवर कैंसर बाहर नहीं है, लिवर के बॉडी के बाहर नहीं रहना चाहिए, लिवर के अंदर है और इस तरीके की वो दोनों साइड इन्वॉल्व कर दिया या नसों में जा रहा है, तब हम लिवर को निकाल के दूसरा डाल देंगे।
प्लस माइनस कीमोथेरेपी वो अलग बात है, लेकिन मेन चीज जो मेन कैंसर है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों में जो दो कॉमन है उसे हम हेपेटोब्लास्टोमा एंड HCC, ये दो ट्यूमर्स हैं। तो डॉक्टर, बच्चों में जो लिवर ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लेक्सिटीज है वो अडल्ट के मुकाबले कितनी ज्यादा रिस्की और चैलेंजिंग होती है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। आई ऑलवेज से कि चिल्ड्रन आर नॉट मिनिएचर अडल्ट्स, कि जो आपको बीमारी है तो मैं वही दे दूं। जैसे ये लोग ओवर द काउंटर दर्द की उसकी दवाई आदि करके दे दी, ऐसे नहीं होता है। हाँ राइट, ये बहुत बिकॉज होता है। हमें बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करनी होती है मेडिसिन्स, एंड देर इज अ नैरो मार्जिन बट यू हैव टू बी केयरफुल इन यूजिंग। सिमिलरली जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ठीक है लिवर ट्रांसप्लांट का, लेकिन उनकी जो नसें वेसल्स है इतनी छोटी है, 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, तो इट इज़ मोर, एक तो इंडिकेशन अलग है, मैंने आपको बिलियरी एट्रीसिया, कोलेस्टैटिक, मेटाबॉलिक ये बताया। इसके विरुद्ध अगर आप अडल्ट्स में देखेंगे तो उनके 3 टॉप जो हमारे सेंटर में रहेंगे इज अल्कोहलिक लिवर डिजीज, नंबर 2 फैटी लिवर डिजीज, नंबर 3 हेपेटाइटिस बी एंड सी, कैंसर्स एंड देन लिवर फेलियर। सो उनके ये कारण रहते हैं। सो हमारे कारण भी अलग होते हैं, एंड सेकंड उनकी प्री ट्रांसप्लांट मैनेजमेंट। एक बच्चे को ट्रांसप्लांट लेने से पहले यू एक्यूट है तो भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि आप कल रात परसों रात तक ठीक है, तो माँ बाप मानते ही नहीं कि बच्चा को 2 दिन हुए डॉक्टर साहब जॉन्डिस हुआ या कल हुआ। सो जॉन्डिस होता है एंड इवन इन अ वीक्स टाइम, बट वी से एक्यूट अप टू 8 weeks, बट इवन विद इन अ वीक यू कैन जस्ट गेट चिड़चिड़ापन, ज़्यादा सोना एंड एन्सेफलोपैथी में चले जाना। बिकॉज लिवर अगर पूरा गल जाए किसी भी कारण, चाहे वो वायरस गला दे या ड्रग गला दे या कोई एक जो लिवर की नस है, वेन है, उसमें क्लॉट आ जाए, उसे हम बटचियारी कहते हैं, वो क्लॉट सर्कुलेशन नहीं दिया, तो एकदम सडन कुछ चीज हो जाए जो ड्रग्स हो या दिस दैट, जब गल गया, सो देन इन दैट केस यू विल, लिवर काम नहीं करेगा, अमोनिया बढ़ जाएगा, एन्सेफलोपैथी में आप चले जाएंगे। So that is also you have to be careful about, and उनका प्री जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस में आपके वैक्सीन्स कैसे हो गए, आपका न्यूट्रिशन कितना है, ये सब का भी मुझे ध्यान रखना है, ग्रोथ का, न्यूट्रिशन का, एंड दिस which you don't have to see in an adult. So the way you look at a child before transplant and after transplant भी एक डिफरेंट तरीके है। सोचो इट्स लाइक अ रियल satisfying experience to give a child a life, because liver transplant बच्चों में is more successful than adults. okay. And it's lovely to give a life. लेकिन एक वो बच्चा जो adolescent हो रहा है, उसे दवाई नहीं खानी है, उसे कुछ एक्ने हो रहा है, उसको, so we have to understand and adjust with that child, because the child can lead a complete life. They can go to sports, they can study, they can travel. I've had बच्चे जिनको ट्रांसप्लांट मैंने किए, वो बच्चे माँ बाप बन गए अब। Nice, So it's so very satisfying. At fine. least I have a dozen Right. children who are It's a parents wonderful now. experience, I guess. Right. तो डॉक्टर, एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे आपने अक्यूट डिजीज वाली चीज़ बताई, आपके अचानक से कुछ भी हो सकता है, जॉन्डिस का नाम लिया आपने। बहुत सारे बच्चे आजकल होते हैं कि शुरुआत में ही उन्हें जॉन्डिस हो जाता है। मोस्टली वी हैव सीन केसेस कि आज बच्चा डिलीवर हुआ है, डॉक्टर से कि बच्चे को जॉन्डिस है, तो क्या उन बच्चों में भी आगे चलकर लिवर का कोई डिजीज का रिस्क हो सकता है? जी, वेरी गुड। आमतौर पे जो बच्चे न्यूबॉर्न पैदा होते हैं उनमें जो जॉन्डिस होता है उसे हम न्यूनेटल जॉन्डिस कहते हैं। अधिकतर उसको लाइट्स में, फोटोथेरेपी में रखते हैं और वो इम्प्रूव होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। लेकिन मेरा एक मैसेज है, ये जॉन्डिस जो है सिर्फ इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, डायरेक्ट नहीं बढ़ता है, जिसमें कि खून टूटने से वो बिलिरुबिन बढ़ता है, क्योंकि जब आप माँ के पेट में होते हो तो ऑक्सीजन कम रहता है तो आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है, तो जब वो बाहर आते हैं तो वो हीमोग्लोबिन लेवल कम होना होता है, तो वो टूटते हैं और वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो जॉन्डिस बढ़ता है। लेकिन जो एक बच्चा, बेबी, अगर उनका पीलिया 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा हो, तो मैं सबको एक तरफ से बताऊंगी कि इस तरीके से पॉटी होनी चाहिए
इतनी डार्क, जैसे एक हल्दी के कलर की। किसी भी बच्चे की पॉटी अगर हल्की कलर होने चले जाए, नॉट नेसेसरी ये टेबल जैसी, इस टेबल और इसके बीच में भी लाइट येलो ये ऐसी होने लग जाए, या पेशाब का डब्बा कपड़े में पड़ना लग जाए, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके टोटल एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन करें, क्योंकि बिलियरी एट्रेसिया इज द कॉमनेस्ट लिवर डिजीज जिसके कारण ट्रांसप्लांट होता है इन चिल्ड्रन। एंड बिलियरी एट्रेसिया में पित्त की नली नहीं बनने के कारण आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाता है, एंड इंडिया में अधिकतर ये मिस हो जाता है। राइट, इसकी वजह से तो इसीलिए ये अवेयरनेस लाना कि कोई भी बच्चा अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, मल पॉटी का कलर अगर हल्का लगे, हल्दी जैसे पीला ना हो, या पेशाब का डब्बा कपड़े पे पड़ जाए, तो आप तुरंत बिलिरुबिन टोटल डायरेक्ट चेक करें और रूल आउट करें एक एक्सपर्ट लिवर स्पेशलिस्ट बच्चों के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से कि क्या इस बच्चे की पित्त की नली बनी है, इसे कोई कोलेस्टैटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे कॉमन कंडीशन मेरे यहाँ भी 50% लिवर ट्रांसप्लांट का कंडीशन बिलियरी एट्रेसिया है। ओके डॉक्टर, आपने अभी तक कौन से एज ग्रुप के सबसे कम वाले और ज़्यादा बच्चों में केसेस हैंडल किए हैं? गॉड इज़ वेरी काइंड। जो वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट बेबी 2.1 kg का आप हमारी ही टीम से मेदांता मेडिसिटी में हुआ था सक्सेसफुल। सो that was a record in itself, that the lightest baby, but that was not age wise small. The baby was 6 weeks, but it was very tiny because उसको एक neonatal hemochromatosis condition था. So that was the lightest baby that was done. But otherwise, I think पूरी इंडिया में I'm very popular for transplant in small babies, क्योंकि ये बहुत different and Herculean task है, challenging. Fortunately, I have trained like almost 40-50 students by now in my career, and from 2008 I started training. So since then, training those people. So they've gone to different places, but the total, if I see less than 10 kgs, we have 35%. If I see less than 6 kgs, we have 23% of the children. And I'm talking of a total of say around 500 children का data जो निकाला था, उसमें the statistics that we do. So for small babies, we are very popular, and it's very, very challenging because the ducts are, and you need to have a big team. Because अगर not only about surgery, the post transplant care, एक दिन में उनका सांस की एक छोटी सी वो ब्लॉक हो जाती है तो निमोनिया हो जाएगा एंड कोलैप्स हो जाता है, उसको आप खोलो 2 सेकंड में फिजियोथेरेपी से वो खुलते भी हैं। देन अगर डक्ट्स ब्लॉक हो गई तो यू यूज़ साइड से डक्ट्स में जाके आपको खोलना है, सो दैट्स अ रेडियोलॉजिस्ट, यू नीड इंटरवेंशन। सो यू वेरी लकी दैट वी हैव वन ऑफ द एशियाज बेस्ट interventional radiology team also with us. So you need a big team. I always say कि liver transplant का game में there is not always just one captain, but 24/7 I need. So that is why agar I feel proud to be in a place where it is the biggest team when it comes to pediatric liver transplant. India में इतनी बड़ी team of 10 doctors just looking at, excluding the surgical team. Okay. Just the medical team, itni badi India mein is not there, because even in outside they find it very intriguing, because when you have to end up doing quality work, वो कहते हैं ना कि पढ़ाई फर्स्ट क्लास तो सभी आ जाएंगे, मतलब गुड स्टूडेंट्स, बट आप वो फर्स्ट क्लास से ऊपर जब डिस्टिंक्शन या उसमें जाना है, सो दैट एफर्ट्स विच नीड्स टू बी पुट फॉर दैट लिटिल इज वेरी हाई. So if I want कि नहीं मेरा result 80% नहीं रहे, I want my results to be 90%. 100%. So then in that case, the effort that needs to go is much beyond. And you need to be very committed and compassionate and passionate about your work, because still people find, how can she work so much? How is she? So my students also say the same thing, that but it is like एक
जुनून, आई मीन आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड, रहना चाहिए कि उस is in Hindi, that I was trying to think of a हाँ. word, कि उससे then you want your results to be extremely good. राइट, करेक्ट. आपने डॉक्टर यहाँ पर जिस बच्चे का एग्जांपल दिया जो सबसे स्मॉलेस्ट बेबी था 2.1 kgs, तो उसमें जो प्रॉब्लम थी वो क्या जेनेटिक थी या Exactly, वो जेनेटिक थी, उसमें न्यूनेटल हिमोक्रोमेटोसिस आयरन से रिलेटेड एक Okay. इशू था, मेटाबॉलिक डिजीज. तो ऐसे बच्चों में जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है या उनके कॉम्प्लिकेशंस कैसे डिफर करते हैं या कैसे उनके राइट, लिए सो होता यूजुअली क्या होता है जेनेटिक में, आपको देखना है कि सिर्फ लिवर इन्वॉल्व है या लिवर के साथ और कोई है? और इन्वॉल्व है. हाँ, और भी जैसे organs. टायरोसिनीमिया कंडीशन है, हम्म. उसमें लिवर के साथ किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है. तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, उसमें आपको देखना है कि किसी हार्ट पे तो नहीं इफेक्ट हुआ, किडनी पे तो नहीं. तो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको जेनेटिक में यू हैव टू बी श्योर कि और ऑर्गन्स का क्या है. एलेजियल सिंड्रोम जिसमें लिवर खराब है, लेकिन आई हैव टू बी श्योर कि वो हार्ट की कंडीशन क्या है उसके साथ. सो दैट इज द डिफरेंस इन दैट. जैसे बड़ों में भी आपको लिवर ट्रांसप्लांट के साथ यू वांट टू बी, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, यू नो, एंड द आउटकम में वेरी, कि अगर उसको डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक अडल्ट जो लिवर ट्रांसप्लांट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या सिवियर हार्ट डिजीज़ है, सो दे हैव इश्यूज. Similarly, in children with metabolic, you have to be careful that they don't have other organs that are involved. तो डॉक्टर ये बताइए कि जब भी बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट की बात आती है तो हम पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करते हैं कि आपके बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, क्या वो कंडीशन रहती है उनकी? Yeah, so true. यूजुअली फर्स्ट काफ़ी लोगों में डिनायल रहता है कि मेरे बच्चे को कैसे हुआ, स्पेशली एक्यूट लिवर फेलियर में. अचानक दे से फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट. लेकिन अगर किसी बच्चे को जॉन्डिस चले जा रहा है या काफ़ी टाइम से बीमारी है, वेदर इट कुड बी विल्सन्स और ऑटो इम्यून और मेटाबॉलिक और बिलियरी ट्रीज, या थोड़ा सा उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनको टाइम मिलता है समझने के लिए कि भाई ये पैदाशी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक जेनेटिक प्रॉब्लम है, एंड यू नो इट इज़. पहली बात तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी कि इंडियंस का दैट द अवेयरनेस थैंक्स टू मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट मोबाइल यूजर्स आर इन इंडिया, and I'm told close to 90% of Indians have a phone. So the smartphone, I mean. So the acceptability of liver transplant has increased even in rural population. तो अब मैं जब देख रही हूँ कि both urban population are quite aware कि भाई organ transplant, अब समझ आ गया है कि liver में इंडिया ने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट किया है. Right. In fact, I'm truly humbled that the award from the President of India, which is the B.C. Roy Award I got, was for starting liver transplants and building this in India, and I got that award in 2016. And that was because by in the 16 years, the amount of efforts we did, मतलब हम 1/10 और 1 से कॉस्ट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट जो यूएस यूके में हो रहा है उतने कॉस्ट में करते थे, एंड रिजल्ट्स उनसे ज़्यादा ही दे रहे थे, क्योंकि वी वर डूइंग लिविंग रिलेटेड. सो वहाँ पे कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स होते हैं, we'll talk about that. So living related के हमारे outcomes were much better, 90+%, because India की जो first publication आई थी 200 बच्चों की, that I had only published the data, and we showed 93.7% results overall in all. Small babies have a little less outcome as compared to older children. I am giving you whole statistics of that. So that was the biggest achievement. And I think Modi ji ke saath Viksit Bharat, we could prove it that Indians, they have their brain, and if they are given the infrastructure, they can perform to such an extent at a much less cost with better results. Right, correct. So that led to a lot of medical tourism in India. So it's a proud thing that people around come to us for liver transplant.
एंड वी जनरली इंडियंस की आदत है, दे आर वेरी गुड इन शेयरिंग, हैंड होल्डिंग, टीचिंग, वी आर नॉट दोज टाइप्स who like to, we always love to give and exactly. grow. या एग्जैक्टली ये चीज़ आपने सही बोली कि इंडिया में लोगों को आदत है एक तो कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा उसको डिलीवर करने की, एंड ऑल्सो द शेयरिंग एंड केयरिंग वाली थिंग दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो विल कम टू द लिवर ट्रांसप्लांट। तो आपने जैसे बताया कि पेरेंट्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऑल्सो बच्चों में जब भी लिवर ट्रांसप्लांट का सिनेरियो रहता है तो उसमें हम डोनर कैसे खोजते हैं, डोनर के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, और अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ या कोई कॉम्प्लेक्शंस हो गए या कुछ भी चीज़ें हो गई तो फिर हम उसको कैसे टैकल करते हैं? वेरी गुड। सो यूजुअली क्या होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट किडनी जैसा नहीं है, तो इसमें आपको एक्चुअली मैचिंग हम नहीं करते। वी यूजुअली डू द ब्लड ग्रुप मैचिंग। सो ब्लड ग्रुप मैचिंग में ओ ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकता है, और ए बी ग्रुप जो पेशेंट है वो ए बी किसी का भी ले सकता है। बाकी के सपोज मैं ए हूँ तो मुझे ए या ओ दो, मैं बी हूँ तो मुझे बी या ओ दो, मैं ओ हूँ तो मुझे ओ दो, मैं ए बी हूँ तो मुझे कुछ भी दो। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो कभी कभी डोनेट कौन करते हैं, लिवर आपको दो जगह से मिलता है, या तो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट, दैट मीन्स किसी की ब्रेन डेथ हो, धड़कन अभी चल रही है और ब्रेन स्टेम आपकी नहीं काम कर रही है, कोमा। वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स अ डिफरेंट फ्रॉम कोमा। कोमा में आपके रिफ्लेक्सेस हैं, आपके ब्रेन रिफ्लेक्सेस हैं, सो कोमा इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ इज डेड, but heart eventually you will die within a few days, a couple of hours to days. Okay. Coma you can be even for a year. अब वापस ठीक भी हो सकता है। So coma is totally different. Brainstem reflexes are working. Okay, जिसमें pupils या this reflex, Dolce, cough reflex, ये सब है। Okay. And brain death is you are dead. So it's a different. So but पता नहीं क्यों इंडियंस को लगता है कि हमारे ऑर्गन्स की जरूरत ऊपर भगवान को ज्यादा है। सो इंडियंस डोंट बिलीव इन ऑर्गन डोनेशन। आई थिंक इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। कभी मुझे बुलाएं एंड यू कीप अ प्रोग्राम ऑन ऑर्गन डोनेशन। सो इतना कम है कि इंडिया में टोटल अगर मैं 100 मानूं ट्रांसप्लांट, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स इज नॉट इवन 1 or 2% in few. There are very few states where they can reach 5% or so. But majority. So majority जो हम इंडिया में या जापान, ईस्टर्न कंट्रीज, कोरिया, चाइना, we are all doing living related transplant. Living related transplant का मतलब एक जीवित इंसान अपने एक पार्ट लिवर का आपको डोनेट करता है। I guess लिवर फिर से जनरेट भी हो जाता है। सो कैसे डोनेट? बिकॉज भगवान ने हमें लिवर 50% से ज्यादा दिया है, जो एक दिखता है लेकिन 8 सेगमेंट्स में डिवाइड है, तो हम उसको डिवाइड करके दे सकते हैं। सो डोनेट कर सकते हैं, और जो देता है पहली बात उसके टेस्ट होते हैं, वो हेल्दी होना है 18 to 55 ईयर्स के बीच में, एंड आफ्टर अ कंप्लीट चेकअप दैट यू आर फिट यू कैन डोनेट, and that's how you can donate, and आपका within 6 to 8 weeks complete liver regenerate हो जाएगा, almost 80% within a month regenerate हो जाएगा, and you can go back to your work after donating. Table work है तो 4 weeks you can go back. Some people may decide that they want to rest for 6 to 8 weeks. It's up to them. We usually tell women not to conceive pregnant for 6 months or weightlifting for 6 months for the donor. That is how you use the donor का blood group. But suppose एक family में parents या grandparents या जो भी uncle auntie donate कोई match नहीं हो रहा है, तो then एक swap होता है कि आपकी family में कोई आपके parent या किसी को जरूरत है और आपका ब्लड ग्रुप नहीं हो रहा और मेरे को मेरे बच्चे का नहीं हो रहा, तो हम स्वैप करें, मैं आपके पेरेंट को दूं, आप मेरी बेटे को। दिस इज कॉल्ड एज स्वैप ट्रांसप्लांट। ओके। एंड और आप इसके लिए कैसे फाइंड करते हो डोनर? सो यू पुट इट इन द लिस्ट। जैसे आप मेरे पेशेंट हैं तो वी हैव अ लिस्ट आपके पेशेंट की, और जैसे ही पेशेंट्स आते हैं तो वी हैव टू, एंड इसमें क्या होता है कि वन टाइम ऑब्वियसली परमिशंस
every liver transplant without a committee you cannot proceed. The committee includes the government side people and the student, because it is extremely strict that zero trade can occur. Zero, Z-E-R-O. There is no way you can get an organ in India uh, for a liver, because the committee is extremely strict. So this organ in this way is approved, that both families are not having any interest. We are doing it in the interest of the patient. There is no commercial interest. And then when you do it, the patients are wheeled in together so that they don't change their moods. So the donors going together, the patients going together, you need 4 theatres to happen. So only few centers can do swap, because you should have that many theatres going on. ऐसे नहीं है कि मैं पहले आपका कर लूँ and suppose you change your mind. You can't. So the rule is everybody has to wheel in together. Together, No. exactly. And then there is Is there any commercial thing involved in this? zero. No. So that's why you cannot have commercial. It has to go. That is- Right, okay. क्योंकि And बहुत the सारे लोगों second को ऐसा thing लगता is है कि भी commercial blood चीजें group. हैं, हाँ. Blood group ABO. So by the grace of God, swap transplant भी India में I was the first one. Oh, And nice. I remember it was covered a lot in media. It was 2008 or 9. And there was a lady who came to me from continent of Africa. And she said she had a dream where she was told that there's a lady in the Asia who can cure your child. And her blood group was not matching. I said, she sat with me for a month. I said, I'm extremely sorry. I just can't do it. The child is O and you are B. What can I do? It was that way. But then we identify another person जो अपनी wife को देना चाह रहा था, लेकिन उसके पास same blood group नहीं था. And in that case, I went to Nirman Bhavan and I put in my papers. God is very kind. They understood that it is. And that was one which said, Liver United People Across Continents. That was the title of media. But organ swap transplant became a routine after that year into that. Then I was fortunate, India में blood group mismatch नहीं होते थे. There was a child, she was 9 months or 10 months and she was dying. She was with ventilator, liver failure, dying. So at that time, किसी का blood group match नहीं हो रहा था. So उसकी नानी का blood group we gave, which was not matching. So we did a new thing called ABO mismatch, जिसमें प्लाज्मा फेरेसिस मशीन यूज करके बॉडी में से एंटीबॉडी निकाल देती हूँ ताकि वो लिवर से लड़े ना. एंड वी डिड इट बिकेम सक्सेसफुल. नाउ इट्स अ रूटीन in India also that we do Nice. ABO mismatch transplant. Okay. But it's also my a great baby was achievement. the first one who did it. Oh. So swap transplant in ABO transplants, this is how we answer the shortage of organ. And with that there is a condition called domino transplant. डोमिनो पिज्ज़ा नहीं, बट डोमिनो का मतलब ये है कि सपोज मेरा लिवर खराब है और मुझे लिवर दिया गया है, तो मेरे को न्यू लिवर मिला है, लेकिन मेरा लिवर तो फेंकना चाहिए, खराब है. लेकिन कभी कभी बच्चे में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के कारण एक एंजाइम की कमी है, जैसे मेपल सिरप यूरिन डिजीज, तो वो एंजाइम लिवर में कम 10% है, लेकिन मसल में 90% है और दूसरे ऑर्गन्स में. तो अगर मेरा लिवर किसी और बच्चे को दिया जाए जो नॉर्मल एंजाइम की कमी उसके बॉडी में है, तो वो फेंकने के बदले एक ने डोनेट किया, मुझे मिला, मेरा लिवर भी दिया. तो ये वर्ल्ड का जो यंगेस्ट बेबी था उसका रिकॉर्ड भी हमने किया था, which was the world's youngest domino transplant. तो ये कंडीशन में अभी हमने 6 ट्रांसप्लांट्स ऐसे हैं जिसमें वो बच्चे को अगर you can throw करने के बदले you can give that. So that also answers organ shortage. Okay, great. तो आपने बताया कि कितने सारे achievements you have done in this Thanks. field और आप बहुत मामलों में पहली थी जो इस चीज़ को करने वाली थी, तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छी जर्नी और एक्सपीरियंस वाली जर्नी है. लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी हमने बात की. डॉक्टर आप ये भी बताइए कि आफ्टर सर्जरी और आफ्टर ट्रांसप्लांट बच्चों की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. Excellent question, because काफ़ी बार माँ बाप को ये लगता है, पहले शुरू में जब ट्रांसप्लांट्स हुए थे आई हैड वेरी डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि पेरेंट्स को लगता था कि
8-10 साल जिएगा, क्या फ़ायदा है? सो आई वांट टू गिव अ मैसेज टू एवरीबॉडी, लिवर की लाइफ ऐसे नहीं है कि मैं बोलूँ 8-10 साल है। फॉर्च्यूनेटली लिवर में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, अगर आप एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी ना लें, अल्कोहल सिगरेट से दूर रहें, इफ़ यू एंड आपकी मेडिसिन एक लेनी होती है जिसे हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ताकि आपका लिवर रिजेक्ट ना करे जो पराया आपके अंदर ऑर्गन दिया है, वो दवाइयाँ आहिस्ता 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 कम होती है, लेकिन उस पे आपको मॉनिटर करना होता है कि आपके लिवर टेस्ट ठीक चल रहे हैं और उस दवाई का कोई साइड इफेक्ट किडनी पे तो नहीं है, तो वी मॉनिटर द किडनी एंड दैट इम्यूनोसप्रेशन, सो विद दैट दे कैन लिव, आई मीन क्योंकि ट्रांसप्लांट 70s में शुरू हुए, तो आई एम गिविंग यू दे कैन लिव 50 years 60 years, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आफ्टर 80s ट्रांसप्लांट में न्यू ड्रग्स आए, साइक्लोस्पोरिन आया, फिर टैक्रोलिमस बोल के एक दवाई आई जिससे उनके रिजल्ट्स बढ़े, तो 90s के बाद के रिजल्ट्स आर लाइक 90% एंड ऑल, जो पहले 50 60 70 में घूम रहे थे, नाउ आर रिजल्ट्स आर 90% प्लस, बिकॉज और इंडिया में ये ड्रग्स भी मिलती हैं विच आर मेड इन इंडिया, so they are not very expensive anymore now. So post transplant care में if you take care of your liver properly, I have a dozen बच्चे जिनके बचपन में ट्रांसप्लांट हुआ 6-8 साल, अब वो माँ बाप हैं, उनके बच्चे इतने हैं. Nice. So that is also, they can have a complete life. Fun. They can be in sports, they can get married, they can. So that is what is important for parents to understand. It's not matter कि आगे जाके क्या होगा लाइफ में, इतना तरक्की हो रही है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं तो विद टाइम थिंग्स माइट चेंज, कोई ऐसी दवाई आएगी जिससे हम इम्यूनोसप्रेशन बहुत लंबा ना दें, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, मतलब बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि 50 साल पहले ये सब नहीं था जो अभी पिछले 2 डिकेड्स में आया. सो नेवर से कि मैं क्यों इसे बचाऊं. इनफैक्ट जो मुझे प्रॉब्लम लगती है इंडिया में इज सैडली अभी दिस हैज़ टू बी सेल्फ स्पॉन्सर्ड, तो या तो हम NGOs थोड़ा सपोर्ट करते हैं या पेरेंट्स, बट अभी liver transplant is not under Ayushman or government support, but health is a state chapter too. So Tamil Nadu is one state which is supporting, and they give you 18 lakhs even for a child for transplant. So I think, I hope Modi ji ये सुन रहे हो पॉडकास्ट आपका, and it is time especially for children because they are the future and they need to be, उनके लिए जैसे तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश भी आ गया है, तेलंगाना एंड ऑल, even in places like North India, Delhi, Haryana, where I'm working, I feel sad that there is no support from government in these matters. Abhi we are talking about रिजर्व ड्रग्स, जो रेयर डिजीजेस जिसमें बच्चों में इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट को भी सपोर्ट गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है. सो इट इज़ टाइम दैट दे लुक फॉर सपोर्टिंग एटलीस्ट लाइक वी डू. जो गवर्नमेंट केसेस आते हैं CGHS केसेस, दे कॉस्ट इज cheaper. You know, it cost around 14 lakhs in CGHS for a liver transplant in a child. So at least something like that, if the government comes forward with the CGHS rate for the others, supporting in Ayushman's, and the state pays, the center pays, and the family pays, some the NGO pays, so एक और एक से कड़ी बढ़ जाएगी. करेक्ट. अच्छा डॉक्टर, ये भी है क्या कि जो बच्चे होते हैं वो भी अपना लिवर डोनेट कर सकते हैं? राइट. लिविंग में आप नहीं डोनेट कर सकते हो सैडली, लेकिन अगर एक बच्चे की ब्रेन डेथ हो जाए तो वो डोनेट कर सकते हैं. हाल ही में हमने एक इंटरेस्टिंग केस किया था वेयर एक बच्चे को लिवर और किडनी दोनों खराब थे और उसको दोनों बदलने की ज़रूरत थी. शी वॉज अराउंड 6.5-7, तो 2 महीने की ही बात है, जिसमें आई मस्ट सल्यूट द पेरेंट्स ऑफ अ 2 years old baby who sadly had a brain death, and the parents were sweet. They realized that their child is not living,
एंड दे अंडरस्टूड कि अगर इसके ऑर्गन्स किसी को दो तो शायद उनका बच्चा उसके थ्रू जीवित, कहते हैं ऑर्गन डोनेशन से बढ़कर कोई दान नहीं है जिंदगी में. सो दोस पेरेंट्स डिसाइडेड टू डोनेट द 2 years एंड वी डिड. इस बच्चे को जिसको डबल ट्रांसप्लांट की जरूरत थी उसे बचा लिया. ओके तो जैसे हम लोग ऑर्गन डोनेशन की जब भी बात करते हैं तो इट्स लाइक कि आप खुद साइन करते हो पेपर्स वगैरह, बच्चों में पेरेंट्स करते हैं? राइट. सो इन दैट कैडेवर ट्रांसप्लांट में पेरेंट्स ही डिसीजन लेते हैं. ठीक है. और अब अडल्ट्स में आपको, जैसे अगर आप देना चाह रही मैं, तो हम पहले अपना इच्छा प्रकट करेंगे कि हमें देना है. लेकिन उसके बाद भी मेरी डेथ के बाद अगर मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी बॉडी मेरी फैमिली की है, तो अगर मेरी फैमिली नो बोली तो यू कैन नॉट डोनेट. तो क्योंकि इंडिया में ऑप्ट इन होता है, दैट मीन्स मर्जी है ऑप्ट इन. लेकिन कोई कंट्रीज ऐसे हैं, यूएस, इन सम कंट्रीज इन यूरोप, सिंगापुर, वेयर इट इज ऑप्ट आउट. मतलब हर ब्रेन डेथ को ऑर्गन लेगा अनलेस आपने साइन किया मुझे नहीं लो. अच्छा, तभी लेगा. नहीं, अगर आपने बोला नहीं लो फिर भी तो नहीं लेंगे. अच्छा, नहीं लेंगे. okay. नहीं तो आपने नहीं लिखा तो सबका लेंगे. अच्छा. So everybody has to go unless you say I don't. But in India opt in, you have to say I want to give. तो उस चक्कर में कैडेवर ट्रांसप्लांट इज वेरी लेस. मैं चाहूंगी कि ये बहुत इम्प्रूव हो, क्योंकि अभी 0.1 to 0.3 रेट है पर मिलियन, एज कंपेयर टू यूएसए एंड यूरोप कंट्रीज में 30 पर मिलियन डोनेशंस होते हैं. दैट इज वेरी लेस. सो इट इज वेरी लेस. आई थिंक इंडिया में हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है अबाउट ऑर्गन डोनेशन. राइट, एग्जैक्टली. तो बच्चों में क्या ऐसा भी होता है कि अगर एक बार लिवर ट्रांसप्लांट हो गया तो वापस भी उन्हें कोई लिवर की बीमारी हो सकती है? यूजुअली लाइक बिलियरी ट्रीसिया, ये वो कंडीशन में जो कॉमन है उसमें जरूरत नहीं पड़ती है. रेयरली कंडीशन है ऑटो इम्यून. ऑटो इम्यून कंडीशन एंड स्क्लेरोजिंग, जिसमें आपकी एंटीबॉडी आपकी है, हो सकता है वो नए लिवर को भी ऑटो इम्यून अपने अटैक करे. अच्छा. या बच्चों में यूजुअली हेपेटाइटिस बी सी होते नहीं है ज्यादा जिनमें ट्रांसप्लांट किए, और आजकल तो बहुत अच्छी दवाइयां आ गई अगेंस्ट दिस, सो वी डोंट सी सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम भगवान ना करे कोई कैंसर के बाद कोई मेटास्टेसिस रह गई और उनकी, तो दैट इज व्हाई इट इज. अदरवाइज इन चिल्ड्रन ऑफन it is a cure for most of the diseases. और ऐसा भी है क्या कि लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद बच्चों को लाइफ टाइम दवाई खानी ही पड़ती है? Right. So that is called as a lifelong immunosuppression. Okay. It's a small medicine. जैसे आपको अगर थायराइड है तो आप lifelong खा रहे हो. So there is nothing कि आप में कुछ कमी है. It's not like diabetes you can outgrow, hypertension you can outgrow. Similarly, liver transplant में भी थोड़े परसेंटेज है, 10 to 20%, जो अडेप्ट कर लेते हैं. दैट मीन्स वो पराया लिवर को भी अपना समझते हैं और दे कैन आउटग्रो द नीड ऑफ मेडिसिन, और उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अभी इट इज़ कंफ्यूजिंग कि मैं किसी पेरेंट को बोलूं कि शायद आपके बच्चे को ज़रूरत ना हो. हम मान के चलें कि ज़रूरत है, बट वो मेडिसिन का लेवल जैसे अगर हम 10 रखते हैं, फिर 2-3 महीने में 7-8 पे आ जाते हैं, 6 महीने में हम 6 पे आ जाते हैं, साल में हम 5 में आ जाते हैं, 2 साल बाद हम 4 आ जाते हैं, फिर 3, तो वो मेडिसिन ऑटोमेटिकली उनकी रिक्वायरमेंट एक मिनिस्क्यूल सी रह जाती है. बट स्टिल मेरा यही कहना है, किसी भी बच्चे का ट्रांसप्लांट हुआ उसको फॉलोअप में रखना है कि ड्रग्स के डोजेस लेवल चेक करना, और कोई कॉम्प्लिकेशन चाहे वो 3 महीने में एक बार ही हो, अपने टेस्ट कराना. इट्स हेल्दी फॉर स्क्रीनिंग that you should do, and maintain a good lifestyle, healthy eating, stay away from alcohol, stay away from smoking, keep yourself exercise, keep yourself fit and not get obese, because obesity can damage your liver. राइट, एग्जैक्टली. हम लोगों ने बहुत बार सुना भी है, जैसा कि आपको डॉक्टर ने बताया कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि आपको आगे चलकर लिवर की बीमारी ना हो. आपने लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से बताई, आपने अपने अचीवमेंट्स के बारे में भी बताया जो हमने जाना इस पॉडकास्ट के ज़रिए. तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि जितना हो सके हम ऑर्गन डोनेशन को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करें. बच्चों में भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में भी आपने बताया. तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा. मैसेज मैं देना चाहूँगी, कल वर्ल्ड ओबेसिटी डे था, परसों 5 को, तो मैं
आपको एक हैरान करने वाले स्टैटिस्टिक्स दूंगी. 1 in 4 adults in India is obese. 1 in 10 children are overweight and obese. ओके. So इतना बच्चों में ओबेसिटी बढ़ने से जो प्रिडिक्शन है कि अगले 20 साल में वी आर गोइंग टू हैव सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन 20-30% बच्चे भी मोटापा ग्लोबली बन जाएंगे. तो मैंने अभी ये एक स्टडी जो बताई है कि एज यंग एज 9-10 years बच्चे भी फाइब्रोसिस 50% ऑफ द लिवर फाइब्रोस हो गया, उनका स्कारिंग हो गई. अगर स्कारिंग F1 F2 है फिर भी रिवर्सिबल है अगर आप वेट लॉस करें. हाई स्टेट में वो अगले 7 to 10 years में सिरोसिस में जा सकते हैं. सो अ की मैसेज आई वांट टू गिव कि बच्चों में ओबेसिटी बढ़ने के कारण बच्चों में जो मेरा डेटा ने बताया 42% बच्चे जो मोटे थे उनमें लिवर एंजाइम 2 गुना से ज्यादा बढ़ गए. 42% had damaged liver and 90% of these obese with damaged liver had extensive fat in their liver. 30% had fibrosis, scarring हो गई थी liver में. And these are all children between 5 to 18 years. 5 से 8 So 18 years तक. So मेरे ये कहना है that obesity में 5 vegetables and fruits per day, 2 hours से ज्यादा स्क्रीन किसी बच्चे को ना दें. 5 साल से छोटे बच्चे में less than 1 hour of activity per day, physical activity. So 5 to 1 and 0 sugary drinks, cool drinks, soft drinks, sweetened beverages, meetha. This is sweets, drinks. These are unnecessary calories. Right. And stay away from junk food, processed foods, ultra processed food, hydrogenated fats जो packets में है, trans fats, तले हुए fats, hydrogenated fats. These are all bad for you. अगर आप एक रोल मॉडल बनेंगे तभी बच्चे आपसे right सीखेंगे. Right. So let's be a good role model. Ensure that sports activities, healthy eating becomes a culture in Indians. Right, exactly. So that every other should follow. वाह क्या country है. वाह बिल्कुल. मोदी जी ने भी ये बोला था नेशनल स्पोर्ट्स डे पे एंड मन की बात पर कि हमें जिस तीव्रता से ओबेसिटी इंडिया में बढ़ रही है हमें डाइट पे अपना कंट्रोल, इसीलिए जो मिलेट्स होल ग्रेन्स कह रहे थे, स्टे अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड्स एंड reduce your fat intake and no to sugary excess drinks which are unnecessary. बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर ने कहा प्लीज़ उन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आप खुद को अपनी फैमिली को इस तरह की बीमारी से बचा सकते हैं. आई होप डॉक्टर आपने सेशन को एंजॉय किया होगा. Absolutely, Megha, it was my pleasure. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू ऑडियंस. ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा.